हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है और जुलाई के महीने में हम देखेंगे कि जेमिनी, सन, मून एंड असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। रीडिंग एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। एडवाइस के मेरे पास अलग-अलग कार्ड्स मौजूद हैं, रिलेशनशिप के लिए भी और करियर के लिए भी। सो स्टार्ट करते हैं। पहले इन कार्ड्स को देखते हैं और रिलेशनशिप में क्या इस महीने इम्कान है और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो देखते हैं कि क्या हैं। अच्छा, यहाँ पे दो ऐसे लोग जो कि शायद एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते हैं और अब वो शादी करना चाह रहे हैं। एक बहुत ही क्लियर इंडिकेशन यहाँ पे है इस किस्म की मौजूद, जहाँ पे ख्वाहिश जो है वो शादी के हवाले से हो सकती है कि बहुत स्ट्रॉन्ग हो। अच्छा, लेकिन इसमें मसला ये है कि एक फरीक जो है या एक पार्टी जो है वो तो बहुत शॉर्ट है और वो शादी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी हो सकती है, लेकिन दूसरी पार्टी जो है उसको अपने ही कुछ ना कुछ खौफ हैं, डर हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप में से कोई एक पर्सन जो है वो किसी बैड मैरिज से या किसी डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप से बाहर आया हो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि किसी एक जगह पे आपके ताल्लुकात पहले अच्छे ना रहे हों और अब यही वजह है कि, और मुझे ये लगता है कि बेसिकली जो जेमिनी हैं वही किसी न किसी ऐसे रिलेशनशिप से बाहर आए हैं जो कि इतना अच्छा नहीं रहा। उसमें गलती किसकी थी या किस तरह के मामलात हुए, जेमिनी का क्या रोल था, दैट इज़ अनदर स्टोरी। लेकिन ये कि चूँकि वो एक फेल रिलेशनशिप से बाहर आए हुए हैं जेमिनी, तो इसलिए वो अब डर रहे हैं। डील वो जिससे कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं और उनकी तरफ से ये इसरार हो सकता है कि हमें शादी के लिए आगे प्रोसीड करना चाहिए, तो उससे लेस के ऊपर शायद वो नहीं माने। अब जबकि ये सब मामलात इस तरह से चल रहे हैं तो इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो यहाँ पे कार्ड्स जो हैं वो टावर का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, जहाँ पे जेमिनी फ़िलहाल फ्रेंडशिप की तरफ बात लेके जाना चाह रहे हैं या फ्रेंडशिप तक बात रखना चाह रहे हैं। और उसमें एक और रीज़न इसमें ये भी हो सकती है कि जेमिनी इस टाइम पे फाइनेंशियली कितने ज़्यादा स्टेबल हैं और अगर वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सेट या स्टेबल फ़ील नहीं करते तो भी उनके जहन में ये बात हो सकती है कि बेहतर है कि अभी इस मामले को हल्का रखा जाए, बहुत ज़्यादा सीरियस नोट्स के ऊपर ना लेके जाया जाए, अनलेस कि मेरी सूरत हाल जो है वो बेहतर हो जाए। और सूरत हाल फ़िलहाल बेहतर होने का कुछ बहुत ज़्यादा इम्कान नज़र नहीं आ रहा। आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के अंदर आपने टांगें फंसाई हुई हैं अपनी और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को आप एट द सेम मोमेंट लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि इस हवाले से इस पर्सन के साथ आपकी थोड़ी सी नाराज़गी होने का इम्कान है, जो कि एंड ऑफ द मंथ तक बात क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। और उसकी बुनियादी रीज़न जो है वो यही है कि जो ये आपका पर्सन चाह रहा है, ठीक है, आप उसको वो नहीं दे रहे हैं, आप उसको, और जो आप उसको दे रहे हैं, ठीक है, वो उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसमें अब क्या किया जाए? असल मसला जो है वो ये आता है कि अब ये तो सूरत हाल समझ आ गई है, लेकिन अब इसमें किया क्या जाए। तो एडवाइस का कार्ड आपके लिए, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। और न्यू मून जो है वो लियो में है। आप ये समझ लें कि अभी आपको कम से कम 2 महीने लगेंगे। एक ये जुलाई का महीना हो जाएगा और एक इसके बाद का महीना हो जाएगा, जहाँ तक जाते जाते कुछ ना कुछ मामलात जो हैं वो आपके स्ट्रेटन अप होंगे। और ये जो मामलात आपके स्ट्रेटन अप होंगे उसमें उस सब टाइम पीरियड के दौरान जबकि चीज़ें थोड़ी ज़रा मैसी लग रही हैं, तब क्या करना चाहिए? तब आपने कॉन्फिडेंटली चीज़ों को डील करना है। इस पर्सन को भी कॉन्फिडेंटली डील करना है। अपने जितने भी आपके डर हैं, खौफ हैं, या आप ये कह लें कि जितने आपको फ्लॉज नज़र आ रहे हैं सारी सूरत हाल के अंदर और प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं, वो सारे आपको आराम से बैठ के तसल्ली से डिस्कस करने की ज़रूरत है। आपको इस पर्सन को बताने की ज़रूरत है कि ये पर्सन ही आपके लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, ये पर्सन ही असल में आपके लिए वो राइट पर्सन है जिसको वो चूज़ करना चाहते हैं, जेमिनी जिसके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन मसला जो है वो इस टाइम के ऊपर, जो भी अब आपके साथ प्रॉब्लम है, आप उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं।
अच्छा जी, ये तो हो गया रिलेशनशिप के हवाले से। आप ये समझ लें कि अभी आपको 2 महीने लगेंगे इस सब मामले में सेटल होते होते। चलें जी, इन्हीं कार्ड्स को अब हम देखते हैं करियर के हवाले से, और मैं स्टार्ट लूँगी यहाँ पे एडवाइस के कार्ड से, जो कि लोटस फ्लावर का कार्ड है और अनफोल्डमेंट की बात हो रही है। सो चांसेस आर देयर कि इस महीने कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपके सामने ओपन होंगी। अच्छा, अब आपके जहन में सक्सेस का एक ख़ास आइडिया है, ठीक है, ऑलरेडी कुछ ना कुछ, जबकि ये भी महीना शुरू नहीं हुआ, ऑलरेडी कोई ना कोई ऐसा आइडिया, कोई ना कोई ऐसी बात हो सकती है, कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है जो कि जिसका ख़्याल आपके जहन के अंदर छाया हुआ है और आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकता है। जबकि अभी जुलाई स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन ये कि आप जून से ही ये बात एक्सपेक्ट करें कि देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ आइडिया जिसको लेके आप आगे चल सकते हैं और आप काफ़ी ज़्यादा उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, और ये बात आपको ख़ुद भी रियलाइज़ हो रही है। तो चीज़ें जो हैं वो आपके लिए अनफोल्ड हो रही हैं, चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव चल रही हैं। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि इस महीने शायद इन आइडियाज़ से फ़ाइनेंशियल गेन ना हासिल हो सके, क्योंकि कोई भी बड़ा काम जो होता है, कोई भी बड़ी चीज़ जो होती है, एक तो उसकी अनफोल्डमेंट जो है उसमें टाइम लगता है, एक बात। दूसरी बात ये कि जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका तैयारी का मरहला, ठीक है, उसका सब प्रोजेक्ट का जो टाइम पीरियड है वो एक ख़ास सर्टन टाइम के बाद फाइनेंशियली आपको कोई ना कोई बेनिफिट दे रहा होता है। तो फाइनेंशियल बेनिफिट तो शायद इस महीने आपको ना मिले, लेकिन कोई ना कोई काम शुरू होने की इस तरह की सूरत हाल ज़रूर बनती हुई नज़र आ रही है, जो कि आने वाले दिनों में आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। किसी भी अपॉर्चुनिटी को हल्का मत लीजिएगा, किसी भी बात को, किसी भी आइडिया को ये मत सब सोचिएगा कि नहीं ये तो बस यूज़लेस है, इसको क्या करना है, ठीक है। यही चीज़ जो है मतलब यही जो आइडियाज़ हैं यही आपको आगे लेके जाने का बायस बनेंगे। बहरहाल बाकी ये है कि इस महीने आपको अपना बजट ज़रूर देखना चाहिए। चीज़ें जो हैं वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होती हुई नज़र आ रही हैं और डिस्टर्बेंस है, ख़ास तौर पर फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्टर्बेंस है। लेकिन और अच्छा, इसमें ये इस बात का भी इम्कान है कि जो ऑलरेडी पैसे आपने अपने सेविंग रखी हुई है वही आप कंज्यूम करते हुए नज़र आ रहे हैं, वही आप इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये कि जैसे कैसे करके चीज़ें जो हैं बहरहाल वो चल रही हैं, और वो जो प्रोजेक्ट्स आपके सामने आ रहे हैं, वो जो आइडियाज़ आपके सामने आ रहे हैं, उन्हीं के ऊपर आप ज़्यादा जो है वो रिलाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये भी है कि काम के हवाले से यहाँ पे 3 ऑफ कप्स मौजूद है। कोई ना कोई फ्रेंड्स के साथ मिलके या फ्रेंड्स की हेल्प के साथ मिलके कोई ना कोई काम जो है वो आगे बढ़ाया जा सकता है, या ये कह लें कि जो आपकी सूरत हाल है उसमें अगर आपको कोई हेल्प कर सकता है तो वो आपके फ्रेंड्स हैं। और ये फ्रेंड्स जो हैं ये यकीनन ऑलरेडी ऑन पेज होंगे, लेकिन ये कि फ़र्दर जो सूरत हाल में इम्प्रूवमेंट आएगी वो भी इन्हीं की वजह से आएगी। कहीं ना कहीं एक खौफ का एहसास जो है वो है मौजूद, जिसको बहरहाल आपको निगेट करना पड़ेगा। और ये भी हो सकता है कि इस महीने आपको थोड़ा बहुत सेटबैक मिले प्रोजेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि पहले से चल रहे हैं, जहाँ से पेमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं वहाँ से भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सेटबैक जो है वो आप जहन में रखिएगा कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि टाइम के ऊपर आपकी पेमेंट्स ना हो और आपको फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़े। सो ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। आई होप कि इस रीडिंग से आपको कोई ना कोई फ़ायदा हुआ होगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।